इस सेक्शन में हम देखेंगे बिजनेस लोन से रिलेटेड, फ्रेंचाइजी लोन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं। मार्केटिंग इसकी कैसी करें हम ये जानेंगे। इससे रिलेटेड जो ट्रेनिंग मटेरियल है, टिकट कैसे रेस करते हैं, एस्केलेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ों को हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो इस टॉपिक का एजेंडा होगा, इस ट्रेनिंग का एजेंडा होगा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ट्रेनिंग और मार्केटिंग, टिकट कैसे रेस करें, और एस्केलेशन मैट्रिक्स क्या है। तो इस ट्रेनिंग के अंत तक आप समझ पाओगे सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के आंसर्स, और ट्रेनिंग मार्केटिंग के कंटेंट कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, आपका सपोर्ट स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है, आप किसके पास जा सकते हो कंप्लेन करने, या कहाँ से अपने इश्यूज को रिजॉल्व करवा सकते हो। तो पहले समझते हैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो सबसे पहला, व्हाट इज द मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट। कम से कम या ज्यादा से ज्यादा लोन क्या हो सकता है, 1 लाख से 50 लाख रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम से मैक्सिमम कितना है, ये 18% से 27% है। ओके, जैसे हमने सिबिल में जाना था, सिबिल स्कोर अच्छा होने की वजह से एक इंडिविजुअल को कम इंटरेस्ट पे पैसे मिलते हैं, क्योंकि उस इंडिविजुअल के लिए रिस्क कम रहता है। ओके, क्योंकि उसका स्कोर अच्छा है। वैसे ही कंपनी का खुद भी एक रिपोर्ट होता है, क्रेडिट स्कोर होता है। अगर वो अच्छा रहा, परफॉर्मेंस अच्छा रहा, तो इंटरेस्ट रेट भी कम होता है। तो ये जो रेंज है 18 से 27, ये डिपेंड करता है रिस्क फैक्टर के ऊपर। अगर रिस्क ज़्यादा है तो इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, और अगर रिस्क कम है तो फिर इंटरेस्ट भी कम होता है। अभी ये जो लोन है, ओके, ये किसको मिलेगा। देखिए, ये जो लोन है, ये लर्निंग कार्ड दे रहे हैं, प्रोसेस उनका है, फाइनेंस उनका है, वही डिसाइड करते हैं कि किसको लोन मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक कि अगर फ्रेंचाइजी यानी कि आप भी अगर ये लोन चाहते हो, ये पूरी तरह से उनका डिसीजन होगा कि आपको लोन मिले या ना मिले। ओके, क्या अगर कस्टमर को फंड्स इमीडिएटली नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका था जब हम जान रहे थे प्रोसेस वीकेएमएस में। देखिए क्या होता है ना, बहुत बारी लोगों को जो बिजनेस को पैसों की ज़रूरत पड़ती है, ओके, बट बहुत ही इमीडिएट होता है। ऑर्डर आ गया, नेक्स्ट वीक में प्रोडक्शन करना है, पैसे चाहिए रॉ मटेरियल के लिए, मार्केटिंग या सेल्स करना है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिस वजह से एक कस्टमर को, एक बिजनेस पर्सन को पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। ऑलराइट, तो लेकिन उतने शॉर्ट नोटिस पे कोई भी बैंक का प्रोसेस होता नहीं है इतने जल्दी। ओके, तो अगर ये कस्टमर हमारे यहाँ पर आके पहले से इवैल्यूएशन करा लेता है, अप्रूवल लेकर रख देते हैं, ठीक है, डिसबर्समेंट नहीं होगा। जब वो चाहेंगे डिसबर्समेंट कराना है, वो इन्फॉर्म कर देंगे लेंडिंग कार्ड को, और 24 घंटे के अंदर उनको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, और उनका ईएमआई उसके बाद ही स्टार्ट होता है, जब पैसे डिसबर्स होते हैं तब। ठीक है, तो ये इतना फायदेमंद है। अगर वो चाहे तो ये बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन पहले ही इवैल्यूएशन कराकर रख सकते हैं। कस्टमर का लोन कितने जल्दी डिसबर्स होगा, 7 दिन के अंदर। ओके, तो कस्टमर का जो भी एप्लीकेशन है ना लोन का, ये 7 दिन के अंदर अंदर हो जाता है। 7 वर्किंग डेज में अप्रूवल आके डिसबर्समेंट हो जाता है। ओके, अगर रिजेक्ट भी हो रहा है तो 7 दिन के अंदर कस्टमर को एसएमएस ईमेल द्वारा पता चल जाता है कि रिजेक्ट हुआ है, और उसकी वजह भी पता चल जाती है। ठीक है, कस्टमर लोन कैसे रिपे करेंगे, ईएमआई के थ्रू, जो ऑटोमेटेड रहेगा, बैंक से डायरेक्टली कट जाएगा। और किस तरह का ऑप्शन है पे करने के लिए, तो मंथली रीपेमेंट का ऑप्शन है।
सैंक्शन लिमिट किस बेसिस पे डिफाइन होती है? ओके, तो देखिए इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। अभी इंडिविजुअल का क्रेडिट स्कोर कब देखा जाता है? जब उनको इंडिविजुअल लोन चाहिए होता है, पर्सनल लोन। बट यहाँ पे बिजनेस है, तो बिजनेस का परफॉर्मेंस क्या है? ओके, रेवेन्यू क्या जनरेट हो रहा है, कैसे जा रहे हैं सेल्स एंड रेवेन्यू, तो ये सारी फैक्टर्स डिफाइन करेंगे कि कितना अमाउंट सैंक्शन होना चाहिए। इन शॉर्ट वही क्रेडिट स्कोर वाली बात है, बट ये कंपनी का क्रेडिट स्कोर हो जाता है कि अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, स्कोरिंग काफी अच्छी है, तो लोन अमाउंट भी ज्यादा ही मिलेगा। क्या कोई प्री क्लोजर चार्जेस है? नहीं, कोई प्री क्लोजर चार्जेस नहीं है, पर 3 महीने के ईएमआई के बाद ही आप क्लोज कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे बैंक्स में ये 1 साल का पीरियड होता है, 9 मंथ्स, 6 मंथ्स का होता है, 3 मंथ्स का बहुत कम जगह होता है। एक एवरेज 6 मंथ्स का टाइम फ्रेम होता है किसी भी लोन को जल्द से जल्द क्लोज करने का। क्या होगा अगर किसी कारणवश कस्टमर पैसे नहीं भर पा रहे, ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हैं और उनकी ड्यू डेट्स भी जा चुकी है? देखिए जैसा मैंने आपको पहले बताया, वक्रांगी लिमिटेड एज अ कंपनी और हमारी फ्रेंचाइजीज यानी कि आप कहीं भी लायबल नहीं है अगर कस्टमर पे नहीं कर पा रहा। हमारा काम सिर्फ लीड जनरेट करना होता है। लीड जनरेशन के बाद पूरा का पूरा टास्क और एक्टिविटी, पूरा काम जो होता है वो लेंडिंग कार्ड का होता है। वो वेरीफाई करते हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, वो एसेस करते हैं रिस्क, उसके बेसिस पे वो लोन सैंक्शन करते हैं और रिस्क असेसमेंट के बेसिस पर अमाउंट डिसाइड होता है, इंटरेस्ट रेट डिफाइन होता है और कस्टमर को लोन दिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए वो पूरा का पूरा लायबिलिटी भी उन्हीं का होता है। तो किसी कारणवश अगर कस्टमर पे नहीं कर पा रहे तो सबसे पहला स्टेप होता है लेंडिंग कार्ड उनको अप्रोच करते हैं। ओके, पहले तो जिसे प्री ड्यू कॉलिंग कहा जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है कि आपका एक ईएमआई ड्यू है, इस डेट पर पैसे रखिए। अगर वो मिस करते हैं तो उसके बाद में उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपने मिस कर दिया, कोई बात नहीं, हमारे एग्जीक्यूटिव आएंगे, आप चेक दे दीजिए, मैनुअली पे कर दीजिए। उसके बाद भी वो मिस करते हैं तो इनके अलग अलग स्टेप्स होते हैं रिकवरी प्रोसेस में। तो 30 डेज का बकेट होता है, 60 डेज, 90 डेज और उसके बाद के बकेट्स। तो ये बकेट्स के अंदर अलग अलग स्टेप्स यूटिलाइज किए जाते हैं पैसे रिकवरी के लिए, यानी कि जिसमें पहले कॉलिंग होगा, लेटर भेजने जाते हैं या कोई कलेक्शन के लिए जाते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप्स जो है लेंडिंग कार्ड डिसाइड करती है और लेंडिंग कार्ड ये अमाउंट को रिकवर करता है। ठीक है, तो फिर से मैं बता रहा हूं आपको, वक्रांगी लिमिटेड और फ्रेंचाइजी दोनों भी लायबल नहीं है। ठीक है, दोनों का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ और सिर्फ लीड जनरेट करने तक ही होता है, उसके बाद का काम सिर्फ और सिर्फ लेंडिंग कार्ड का होता है। अभी हम जानेंगे ट्रेनिंग मटेरियल। इस पर्टिकुलर टॉपिक का ट्रेनिंग मटेरियल आपको कहां से मिलेगा? देखिए आपको जाना है वीकेएमएस पर लॉगिन करना है, फिर जाना है माई वीकेएमएस माई डाउनलोड्स। अब माई डाउनलोड जैसे ओपन होगा, सर्विस में सिलेक्ट कीजिए फाइनेंशियल सर्विस, सब सर्विस में सिलेक्ट कीजिए लोन। आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे, उसमें से एक है लेंडिंग कार्ड, आप उसे ओपन कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया डाउनलोड्स। डाउनलोड्स पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है सर्विसेज पे और वहां से सिलेक्शन करना है। अब दूसरा जो ऑप्शन है वो है माई डाउनलोड में जाने के बाद सर्विस में सिलेक्ट कीजिए इंडक्शन ट्रेनिंग और सब सर्विस में सिलेक्ट कीजिए ट्रेनिंग कोलैटरल। आपको ये सारे पीडीएफ मिलेंगे। ओके, तो इसमें से आपको पहले क्या करेंगे, आप इंडक्शन ट्रेनिंग, फिर जाएंगे आप ट्रेनिंग कोलैटरल। आपको मिल जाएंगे बहुत सारे पीडीएफ, जिसमें से एक पीडीएफ है लेंडिंग कार्ड के बारे में, लेंडिंग कार्ड बिजनेस लोन, जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है। ओके, आपको उसे ओपन करना है, इस तरह से ओपन हो जाएगा।
तो ये वही टॉपिक है जो इसके ऊपर मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये वही PDF है, आप इसे वहां से देख सकते हैं। उस पर आप क्लिक कीजिए, ऐसे क्लिक करेंगे ऐसे ओपन हो जाएगा, इस डॉक्यूमेंट को देख लीजिए। अब हम जानेंगे मार्केटिंग के बारे में। मार्केटिंग के लिए आपको जाना है VKMS पर, माई VKMS, माई डाउनलोड्स, सर्विस में सिलेक्ट कीजिए मार्केटिंग कैंपेन, सब सर्विस में सिलेक्ट कीजिए मार्केटिंग कोलैटरल। ठीक है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं नीचे, आपको कंट्रोल F करना है और सर्च में टाइप कीजिए लोन, आपको ये डॉक्यूमेंट मिलेगा, इसको ओपन कीजिए। जैसे ही आप ओपन करेंगे ये PDF ऐसे ओपन होगा। ओके, ये एक पोस्टर है जो आप अपने शॉप में लगा सकते हो, अपने फ्रेंचाइजी में लगा सकते हो, जो आने वाले कस्टमर्स देख पाएंगे। अब हम जानेंगे कि टिकट कैसे रेस करता है। आपको पहले जाना है माई VKMS पर और फिर क्लिक करना है माई सपोर्ट रिक्वेस्ट। उसके बाद में आप सिलेक्ट करेंगे रिक्वेस्ट स्टार्ट डेट, क्या डेट है स्टार्ट डेट, वो सिलेक्ट करेंगे आप। फिर आप सिलेक्ट करेंगे कैटेगरी कौन सी है, उसी से रिलेवेंट सब कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। फिर इशू का टाइप क्या है, ठीक है, और फिर आपको गो पे क्लिक करना है। इस तरह से टिकट रेस हो जाता है। ऑलराइट, तो ये हो गया एक स्टैंडर्ड वे टिकट रेस करने का। मगर समझिए आपको टिकट रेस करनी है जिसमें अटैचमेंट चाहिए आपको, जिसमें आपको कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो कैसे करें? तो एक और ऑप्शन है, ये होता है न्यू टिकट। आप इस पे क्लिक कीजिए तो आपके सामने ऐसे एक टिकट सपोर्ट टिकट का ऑप्शन ओपन होगा। इसमें फर्क क्या है? देखिए, इसमें भी कैटेगरी, सब कैटेगरी, इशू टाइप सेम ही हो गया, मगर इसमें दो चीजें एडिशनल आती हैं। एक है डिस्क्रिप्शन, जिसमें आप लिख पाते हो कि इशू किस बारे में है। दूसरा होता है अटैचमेंट, आप अटैच कर पाते हो फाइल जो कि 1 MB के अंदर होनी चाहिए। तो इमेज वगैरह आपने कोई स्नैपशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, वो आप यहाँ पे अटैच करके भेज पाते हो। यहाँ पे आएगा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आएगा अटैचमेंट। ठीक है, तो इस तरह से टिकट रेस। अभी हम जानेंगे एस्केलेशन मैट्रिक्स। देखिए, आपने टिकट रेस कर दी, आपको कुछ अटैच करके भेजना था, डिस्क्रिप्शन के बाद आपने न्यू वाली टिकट डाल दी। आपको इसके अलावा क्या करना था, आप इन्फॉर्म करेंगे अपने FRM को। ओके, उसके बाद क्या कर सकते हैं? तो ये एस्केलेशन का पूरा मैट्रिक्स बना हुआ है, वो अब हम देखेंगे। तो सबसे पहला होता है टिकट रेस करना। ओके, तो VKMS में टिकट बना दो, न्यू टिकट बना दो, या तो फिर उसके साथ साथ FRM को बताइए, फ्रेंचाइजी रिलेशनशिप मैनेजर, उनको इन्फॉर्म कीजिए, उनको बताइए कि देखिए ऐसा इशू है, आप प्लीज इसमें हेल्प करें, कोऑर्डिनेट करें कंसर्न डिपार्टमेंट से। उसके बाद में आता है दूसरा स्टेप, आता है स्पॉक। ठीक है, स्पॉक का नाम है संतोष पाटोले। अब इनका ईमेल आईडी है santosh.patole@vakrangi.in। ओके, तो प्रोसेस आप ऐसे फॉलो कीजिए, पहले तो टिकट बना के रेस कीजिए, टिकट की डिटेल्स ईमेल पे डालिए, स्नैपशॉट और सारी इंफॉर्मेशन के साथ FRM को भेज दीजिए। कुछ नहीं हुआ, 1 से 2 दिन के बाद वही ईमेल को फॉरवर्ड कीजिए santosh.patole@vakrangi.in पर, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए कि कौन से डेट पे इशू हुआ, टिकट नंबर, वही ट्रेल मेल आपने उसी पर आपने स्पॉक को भेज दिया। ठीक है, अब ये 2 से 3 दिन का समय लेंगे। अगर इशू में फिर भी ये आ रहा है, आप सेम इंफॉर्मेशन को आप आगे फर्दर एस्केलेट कर सकते हो। फिर आप बात करेंगे रवि भवनानी जी से, इनका ईमेल है ravi.bhavnani@vakrangi.in। आप इस ईमेल आईडी पर ईमेल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ईमेल चला जाएगा। तो याद रखिए, आप ये पूरे स्टेप्स फॉलो कीजिए। डायरेक्टली आप हेड को ईमेल ना करें, क्योंकि वो भी आपको फिर से बोलेंगे टिकट आपने रेस किया नहीं किया, कब किया था टिकट रेस, टिकट नंबर, FRM कौन है, उनको इन्फॉर्म किया नहीं किया, फिर स्पॉक से क्या बात हुई, वहां पे कितना समय गया, और उसके बाद फिर वो उस पर एक्शन करते हैं। राइट, क्योंकि देखिए हर एक अपने अपने लेवल पे इसको रिजॉल्व करता है। तो अगर आपने वो मिस कर दिया, ओके, तो फिर इशू होगा। तो ये था पूरा ट्रेनिंग, ओके, अपने फ्रेंचाइजी लोन, बिजनेस लोन के बारे में। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में हमने जाना
कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ट्रेनिंग मटेरियल, मार्केटिंग मटेरियल, रेजिंग टिकट और एस्केलेशन।